Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। वो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स मानो लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। पटना में ट्रेन में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मचा। लखीसराय से विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। गया से 9 अपराधी गिरफ्तार हुए। अब खबरें विस्तार से। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इफ्तार करते हैं तो आप तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग नवरात्रि करते हैं तो इसको तुष्टीकरण से आखिर क्यों जोड़ा जाता है। गिरिराज सिंह ने इफ्तार पार्टी में टोपी पहनने पर तंज करते हुए कहा कि टोपी पहनने से लोगों को वोट मिलता है, लेकिन हिंदुओं को वोट के लिए बांटा जाता है। कार्यक्रम फलाहार का और नवरात्र में इस तरीके से आरती का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार आप लोग बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में इसका आयोजन कर रहे हैं। एक और तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते हैं आप लोग, और अब इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहें? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं
कि नीतीश कुमार, लालू जी सब लोग इफ्तार करते रहे, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि तुष्टीकरण है। अगर मैं नवरात्र में फलहार और माता का जागरण हो रहा है और हमारे जैसे लोग अन्य लोग जा रहे हैं, ये तुष्टीकरण आपको लग रहा है? अरे भारत की पहचान सनातन के बगैर है क्या? अब तो मेरा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार के राज्य में हमारी दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो जाता है। इस गली से मत जाइए, उस गली से जाइए। कभी कभी मूर्ति खंडित भी हो जाता है। जो तत्व हैं जिनको प्यारा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को प्यारे हैं वे लोग जो पीएफआई का झंडा उठाते हैं, उनके डर से हमारे ऊपर बंदिश लगाते हैं, तब तो आपको तुष्टीकरण नहीं दिखता। ये तो मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है, भारत के सनातन संस्कृति के वैभव का समय आया है। हम सब इकट्ठे होकर के इस सनातन की अगुवाई करेंगे। क्या इफ्तार में टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है? नवरात्रों में ये गेरुआ गमछी पहनने में शर्म आता है लोगों को? बहुत लोगों को आता है। टोपी पहनने में तो वोट मिलता है। हमें तो हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके वोट की राजनीति की जाती है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले टीचर्स भाई बहन को क्या हुआ? नहीं, एक मुगलिया संतुलन है। आपको नवरात्र में जो उपासना का समय है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन माँ दुर्गे ने सभी हिंदू दुर्गे की उपासना करने वाली इकट्ठे हुए और वैसे तत्वों को वापस लेना पड़ा। इसके पहले रक्षाबंधन में क्या हुआ? रक्षाबंधन में इन्होंने हमारी छुट्टियां काट ली हिंदुओं की। मुसलमानों को की छुट्टी काटने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब तो डबल हो गया। एक करेला तीत दूजे नीम चढ़ाए, एक नीतीश बाबू दूसरे लालू बाबू। तो कहाँ से हजरत साहब के बल छुट्टी पर कटेगा जन्मदिन पर? लेकिन इनके शिक्षक तो गए स्कूल, लेकिन हिंदू के बेटी बेटियों ने नहीं गया। एक मुंह पर कड़ा तमाचा लगा। और मैं समझता हूं कि जब जब हिंदू जागेगा, उनको समझ में आ जाएगा ये वोट बैंक ये भी हो सकता है। और मैं तो प्रार्थना करता हूं इस नवरात्र में, हे हिंदू भाइयों, जात सबका रहेगा, जात के बगैर हम नहीं रहेंगे, लेकिन हिंदू बनो, नहीं तो ये कुचल देंगे पाकिस्तान की तरह। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां गया से पटना आ रही ट्रेन में बम रखने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में बम की सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस अलर्ट पर हो गई। सवारी गाड़ी को पटना जंक्शन पहुंचने के बाद उसकी सघन जांच की गई। पटना जंक्शन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अभी जो ट्रेन जहानाबाद पहुंचने वाली है उसमें बम रखा हुआ है। इस सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए जहानाबाद एसएचओ के द्वारा जब देखा गया तो पीछे से 3338 पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन तुरंत ही जहानाबाद से निकली थी और वो आगे बढ़ गई थी। वो ट्रेन जब पटना जंक्शन पहुंची है तो उस ट्रेन को हम लोगों ने पूरा सर्च किया। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, आरपीएफ और जीआरपी की पूरी टीम ने उसको सर्च किया है। कोई भी आपत्तिजनक सामान उससे बरामद नहीं हुआ है। और जो नंबर जिससे कॉल किया गया है उस पर हम लोग सघन वो नंबर, उसके बाद जहानाबाद एसएचओ ने ये कंप्लायंस करके फ़ोन किया उस नंबर पे, जब उसको सच बात मानते हुए तो वो नंबर बंद पाया गया। जब हम लोग उसका तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई किया जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चौथे कृषि रोड मैप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि रोड मैप केवल नालंदा नहीं है, पूरा बिहार विकसित कल्याण बिघा की तरह नहीं है। चौथा कृषि रोड मैप केवल शोपीस है। नालंदा के किसान ही आगे बढ़ते हैं। रोड मैप केवल नालंदा नहीं है नीतीश बाबू, कल्याण बिघा विकसित पंचायत है या गांव है। पूरा बिहार विकसित कल्याण बिघा की तरह नहीं है। आपकी नज़र दूसरे जगह भी खुले। 4 कृषि रोड मैप लागू कर रहे हैं,
तब तो आपके हिसाब से हर किसान बम बम करता। ये केवल 100 पीस है। और ठीक ही राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब तक नीचे इसका असर नहीं दिखता, तो 3 में क्या दिखा, नीतीश बाबू के बंगले पर आम का बगीचा अच्छा लग गया। अगर वही कृषि रोड मैप है तब तो भगवान भला करे। शशि थरूर ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के इंडिया अलायंस को लीड कर सकते हैं या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जदयू को बहुत बड़ा क्या लगता है झटका लगा है? क्योंकि भाई जदयू को तो झटका लग चुका कब को। अब 33,000 का झटका चाहते हैं तो अलग बात है, इनको निकाल दे। आखिर मैं बार बार कहता हूं कि इनको रखे भी क्यों, जिनको बिहार में राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं। तो कांग्रेस के पीछे कौन है? लालू यादव जी खड़े हैं। वो तो राहुल गांधी को यहीं अनाउंस कर दिया था और आगे चल के तो मीट भी खिला दिया, दुल्हा भी बना दिया, बारात भी सज दिया। तो पहले तो बड़े भाई इनको लंघी मार रहे हैं, हमें क्या लेना देना। कुछ पॉलिटिशियन फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के कुछ राजनेताओं कल बड़े लोग हैं, एम्बेसी गए थे और वहां से फिलिस्तीनी को नरेंद्र मोदी भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी को हम नहीं समर्थन करते। आज नवरात्र का 5वां दिन है। शारदीय नवरात्र के पंचमी तिथि को मां दुर्गा के पंचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। इस मौके पर पटना सिटी स्थित पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म के मिश्रण है। बिहार के गया जिले के पुलिस ने नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के सिमरौर गांव में छापेमारी कर 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 राइफल, 1 पिस्टल, 111 जिंदा कारतूस, 1 ड्रोन कैमरा, 1 दूरबीन सहित अन्य सामान बरामद किए गए। इसकी जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पकड़े गए अपराधियों में से 5 अपराधी बोकारो जिला में 1 सप्ताह पूर्व जमीन मामले में फायरिंग और चाकूबाजी कर कई लोगों को घायल कर दिया था। इस मामले में सभी 5 अपराधी गया में छिपे हुए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में नीमचक बथानी के सिमरौर गांव में एक घर में छुपे हुए थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर दबोच लिया गया। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के सिमरौर गांव में कुछ अपराधकर्मी वहां पर एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए नीमचक बथानी थानाध्यक्ष को अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ वहां पर छापेमारी करने हेतु भेजा गया। तो इसके द्वारा जब वहां पर पहुंच करके सनोबर खान के घर का घेराबंदी कर उसके घर में तलाशी ली गई, तो वहां पर कई सारे जो हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामान वहां पर बरामद किया गया। कुल मिलाकर के 9 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से भारी संख्या में जो सामान बरामद हुआ है उसमें 2 राइफल है, 1 देसी पिस्टल है, 87.315 बोर का कारतूस है, जिंदा कारतूस 7.63 mm का जिंदा कारतूस है, 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 1 ड्रोन कैमरा, 1 दूरबीन, 4 खंजर बरामद हुआ है। और इस पूरे जो टीम के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है और एक बड़ी घटना को कारित होने से पहले ही यहाँ पर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। अभी तक जो पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये शादी विवाह के अवसर पे उपयोग के लिए उसको उपयोग करते थे, परंतु इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है क्योंकि ये
इसमें कई ऐसे अपराध कर्मी हैं जिनका आपराधिक इतिहास है और अभी हाल फिलहाल में भी इनके द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है, तो इसको भी सत्यापन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा की तुलना राजद से करते हुए कहा कि भाजपा में सबका साथ सबका विकास होता है, राजद में एक मालिक है और सब नौकर। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबके विकास हुआ और कई यहाँ मल्टीपर्पज नेता होते हैं, इसमें कई दो मत। ये राजद नहीं है, एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं, यहाँ नहीं है। और यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात है। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, वो भी लालू प्रसाद जी को भाजपा की ही कृपा थी। वो कह रहे हैं उनके बेटा की हरिश्चंद्र हो जाते, हरिश्चंद्र नहीं होते। कल भी अपराधी थे और आज भी कोर्ट के नजर में अपराधी हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए तेजस्वी जी, आपके पिताजी को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता है, किसी के साथ समझौता हो जाए। भाजपा तो कभी क्लीन चिट नहीं दे सकती है और आपको भी नहीं दे सकती। आप भी अब उन्हीं की श्रेणी में हैं, इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी बनाना भी जानती है और आपके पिताजी को मुख्यमंत्री भी भाजपा ने ही बनाया था, भाजपा के कृपा से बने। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में राज्य के विभिन्न जिलों से प्रमुख हस्तियों और चिकित्सकों का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में सीतामढ़ी की ख्याति प्राप्त चिकित्सक समाज सेवी डॉक्टर श्वेता गुप्ता अपने पति डॉक्टर वरुण कुमार एवं हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। इस मौके पर उनके साथ पंकज कुमार, वैशाली से जयंत कांत सिंह, मुजफ्फरपुर से मनोज कुमार गुप्ता, ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार शामिल हुए। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी को भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सभी धर्म, सभी जाति को साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक दल है। मौके पर पूर्व मंत्री मंगल पांडे, सांसद रमा देवी, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर आदि मौजूद रहे। लखीसराय नगर थाना पुलिस ने पुरानी बाजार में छापेमारी कर विभिन्न महंगे ब्रांडों के विदेशी शराब को एक शराब धंधेबाज के साथ गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब को खपाने के लिए लाया गया था। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुरानी बाजार का रहने वाला शराब धंधेबाज सूरज दुर्गा पूजा में खपाने के लिए भारी मात्रा में विदेशी शराब को लाया है। इसी सूचना पर एएसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर सूरज से शराब की खरीदारी की। जब सूरज के पास से शराब मिला तो पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सूरज ने बताया कि ललित मोदी के घर शराब की खेप को छुपाकर रखा गया है। जब पुलिस ने ललित मोदी के घर पर तलाशी ली तो विभिन्न ब्रांडों की महंगी विदेशी शराब बरामद किया। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि सूरज आधा दर्जन शराब मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। इसके बारे में बहुत पहले से सूचना आ रही थी कि ये होम डिलीवरी करता है और पुलिस कई एक बार इसको पूर्व में भी जेल भेज चुकी थी। तो इस बार दशहरा के अवसर पर पुलिस ने एक जाल बिछाया। एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई होनी थी, उसी में जाल बिछाया गया और हमारा सिपाही उसमें इसके पास शराब खरीदने के लिए गया और उसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उससे पूछताछ के बाद आगे ललित मोदी के घर से बरामदगी हुई है। 448 बोतल और 180 लीटर ये है। तो पुलिस के बिछाए जाल में ये लोग फंसे हैं और निश्चित तौर पे जो इसके उपयोग करता थे, उपभोग करता थे, उनके लिए ये परेशानी का विषय है। उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मधुबनी नगर मुख्यालय स्थित शारदीय नवरात्र अपने पूरे शबाब पे है। संपूर्ण जिले के साथ ही मधुबनी गांधी बाजार गिलेशन वाली मैया के दरबार में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना प्रारंभ है।
मां के दरबार में आकर पूजा अर्चना श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं। गौरतलब है कि महाशक्ति नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा के इस बार 70वीं पूजा आयोजित की जा रही है। इस वर्ष भी समिति के द्वारा मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। देश के प्रख्यात मूर्तिकार के द्वारा मां की प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवता की मूर्ति का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ हर साल की भांति इस साल नवरात्रा का बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही उल्लास और बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ जो भवन की जो सजावट होता है वह कलकत्ता के नामी कारीगर के द्वारा इस भवन को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। यह स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। इस दरबार में जो भी मैया के दरबार में आते हैं और मैया से जो कुछ भी मांगते हैं उनकी हर मनोकामना गिलेशन वाली मैया पूर्ण करती है। ये गिलेशन वाली मैया है और ये सिद्ध स्थान है। नालंदा के दीपनगर में आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब लोगों की आयु बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। पूरे देश में इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 38 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 करोड़ 50 लाख लाभार्थी आते हैं। नालंदा जिला में 3 लाख को कार्ड दे दिया गया है। मुझे लगता है कि नालंदा जैसे हमारे जिले में 14 लाख लाभार्थी हैं और आज तक यहाँ के लगभग 29,000 लोगों ने जिले के बाहर, राज्य के बाहर ये कार्ड के माध्यम से उपचार लिए हैं, ट्रीटमेंट लिए हैं, जिसकी लगभग राशि 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आज अगर आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों को ये बहुत बड़ी मदद है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करने की दिशा में हम जा रहे हैं। लोगों की आर्थिक मदद सोच के विचार से जा रहे हैं। तो ये योजना बहुत ही मददगार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर एक परिवार को स्वास्थ्य की गारंटी देने का विषय है। ये योजना सबके परिवारों की जरूरतमंद है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। मामला दल सिंह सराय थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव की है। मृतक मुर्गी फार्म व्यवसायी बताया गया। मृतक की पहचान प्रेम कुमार सिंह के रूप में हुई। घटना के बाद आनन फानन में जख्मी व्यवसायी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाइक सवार 3 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे, मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।